साइफर केस में कैद इमरान खान जेल के अजाब से किसी भी तरह निजात हासिल करना चाहते हैं। जिस शख्स की किरदार कुशी के लिए वो एक लम्हा भी हाथ से ना जाने देते थे, आज मुसलसल उसी की मिन्नतें तरले करने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ वो जेल में अपने कत्ल और अपने खिलाफ होने वाली नई नई साजिशों के किस्से बयान कर रहे हैं, मगर अभी तक हालात उनके हक में बिल्कुल भी नहीं हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने अपनी एक तहरीर में किया है। वो लिखती हैं कि कहानी में पहले हीरो का किरदार निभाने वाले इमरान खान अब मनफी किरदार यानी विलन बन चुके हैं। उनकी पोजीशन में 180 डिग्री का मोड़ आ गया है। इमरान खान के सियासी करियर में गुज़िश्ता 1.5 साल में जो तब्दीलियां आई हैं, वो बिलाशुबा उनकी ज़िंदगी में होने वाले सबसे तल्ख तजर्बात में से एक हैं। लेकिन इन हालात के जिम्मेदार भी शायद वो खुद हैं। अभी कुछ अरसा कबल ही इमरान खान ताकत के ऐवानों में बैठकर अपने सियासी मुखालिफिन की बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आज वो खुद बेबसी के आलम में गाहे बगाहे लोगों से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक हालात उनके हक में बिल्कुल भी नहीं। वो बजाय सब्र तहम्मुल और बुरा वक्त गुजरने का इंतजार करने के जल्द अज जल्द जेल जैसे अजाब से निकलने की कोशिश में मसरूफ हैं। गरीदा फारूकी के मुताबिक एक तरफ चेयरमैन पीटीआई रिलीफ के मुतलाशी हैं, तो दूसरी तरफ वो अब भी इल्जामात और अपने खिलाफ होने वाली नई नई साजिशों के किस्से बयान कर रहे हैं। हाल ही में जेल से भेजे गए एक नए पैगाम में उन्होंने एक बार फिर अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि जेल में इन्हें शायद आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मारने की दोबारा कोशिश की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि उन्हें जिला वतन होने की भी ऑफर है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। मगर पसे पर्दा तो कुछ और ही मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ इस वक्त सियासत का मरकजी किरदार मियां नवाज शरीफ बने हुए हैं। वो कमोबेश 4 साल बाद लंदन में इलाज की गर्ज से रहने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान वापस आए, बल्कि सियासत में भी भरपूर अंदाज से एक बार फिर एंट्री मारी है। यूं लग रहा है कि इन्हें चौथी बार मुल्क की बागडोर संभालने का इशारा भी वाज़े अंदाज में मिल चुका है। लेकिन हालात इस कदर भी आसान और सादा नहीं हैं। गरीदा फारूकी का कहना है कि नवाज शरीफ खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही उनके लिए मैदान खाली किया जा रहा है और उनकी वापसी के लिए मुक़्तदरा क़ुव्वतों से हाँ भी शायद मिल चुकी है, लेकिन ताहाल उनका चौथी बार वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनना इंतहाई पेचीदा और मुश्किल अमल है। आज के पाकिस्तान में और 4 साल कबल के पाकिस्तान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। उस वक्त नवाज शरीफ एक मुकम्मल अलग रूप में थे और अब उनकी वापसी के खिताब से पता चल चुका है कि उन्होंने अपने बयानिए में बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है और जिन कुव्वतों के खिलाफ वो सड़कों पर निकले थे, इन्हीं के सामने बज़ाहिर घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह से उनकी वापसी पर उन्हें रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है, जो कभी उनके सियासी मुखालिफ इमरान खान को मिलता था, जिस पर मुस्लिम लीग नून अदलिया पर जानिबदार होने की रट लगाए रखती थी, आज भी वही मुस्लिम लीग नून है और वही अदालतें और फैसले भी तकरीबन वही हैं। लेकिन आज चूंकि फ़वाइद लेने वाली मुस्लिम लीग नून खुद है, तो अदलिया पर तनकीद की बजाय लीगी कारकुनान मिठाइयाँ बांटने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जबकि कल जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, वो आज अदलिया और मुक़्तदरा क़ुव्वतों पर तनकीद करके अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। अब भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं, तो वो भी सिर्फ अपने मफादात के लिए है। इन सबको गम सिर्फ इस बात का है कि नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिल रही है या उनके लिए जो खुसूसी इक़दामात हो रहे हैं, वो हमें क्यों नहीं मिल रही। आम आदमी की फिक्र सियासतदान की जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। गरीदा फारूकी कहती हैं कि नवाज शरीफ जब से आए हैं, उनकी जानिब से जलसे के बाद कोई सियासी सरगर्मी या बयान मंजर आम पर नहीं आया। उनके सियासी मुखालिफिन समेत अक्सर हल्के उनसे बार बार इलेक्शन से मुतालिक खामोशी पर सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ बाकी जमातों की तरह इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात की तारीख देने के लिए दबाव क्यों नहीं डाल रहे। नवाज शरीफ की इस अहम मौजू पर खामोशी कई सवालात पैदा कर रही है। सवाल उठता है कि शायद मुस्लिम लीग नून तब तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहती जब तक नवाज शरीफ को मुकम्मल क्लीन चिट नहीं मिलती, और वो इसके लिए इलेक्शन में ताखीर की ख्वाहिश भी रखते हैं। इस सारे मंजरनामे में इलेक्शन गुम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात करवाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ताहाल कोई बाकायदा तारीख नहीं दे रहे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार की तारीख मुतवक्को है और इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 1-2 रोज़ में तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा।
इलेक्शन की तारीख के ऐलान से ताखीर का खदशा खत्म हो जाएगा, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई दे रही। गरीदा फारूकी के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का मुनासिब हल तो इलेक्शन ही है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये इंतहाई अहमियत का हामिल सवाल है। अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाती है तो क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है, और इसी तरह क्या मुस्लिम लीग नून माशी इस्तेहकाम भी ला सकेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 16 माह में भी मुस्लिम लीग नून मईशत की बहाली का सिर्फ दावा ही कर रही थी। वक्त आ गया है कि सबको मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, वगरना जिस तरह के हालात हैं सियासतदानों से तो लोगों की तवक्कुआत तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं। अवाम अब रूटीन के सियासी बयानात से तंग आ चुके हैं। अब पाकिस्तान को करार वाकई सियासी और कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।